तो जी हाँ, नमस्कार। मैं रामनाथ। छत्तीसगढ़ के तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चिंतामणि के खिलाफ बीजेपी का आरोप पत्र वायरल। भाजपा जिला अध्यक्ष बोले लेटर फर्जी, थाने में शिकायत। सिंहदेव बोले जारी किया है तो स्वीकार करें। सरगुजा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के खिलाफ आरोप पत्र से राजनीति गर्मा गई है। इस कांग्रेस ने वायरल कर रही है से ही जारी होना बताया है। बतौर सामरी विधायक चिंतामणि महाराज पर जमीन फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार का आरोप है। अब भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने बलरामपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल चिंतामणि महाराज के नाम पर भाजपा जिला अध्यक्ष की तरफ से जारी कथित आरोप पत्र को वायरल कर कांग्रेस उन्हें घेरने की कोशिश कर रही है, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले सितंबर महीने में भाजपा की तरफ से करना बताया है। तब चिंतामणि महाराज सामरी विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक थे। और जी हाँ दोस्तों, वहीं बता दे पूर्व एमडी अरुणपति बिहार से गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू ने करोड़ों के गहने कैश किए जब्त। शराब कारोबारी पप्पू बंसल का बंगला सील। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू ने शराब वितरण कंपनी CSMCL के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी बिहार के गोपालगंज से की गई है। करीब 9 महीने जेल में रहने के बाद फरवरी में त्रिपाठी को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। वहीं प्रदेश भर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबियों के यहां रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर सहित 21 ठिकानों पर गुरुवार को ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था। कई स्थानों पर कार्रवाई खत्म हो गई है। इस दौरान एसीबी ने 19 लाख कैश, करोड़ों के गहने, लैपटॉप, पेन ड्राइव, संपत्ति के दस्तावेज सहित अन्य सामान जब्त किया है। और छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में 22 साल के युवक ने ली समाधि। 3 दिन से 7 फीट गहरे गड्ढे में 17 अप्रैल तक रहेगा। बोला है कि मेरा मनोकामना पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में 22 साल के युवक ने चैत्र नवरात्रि के पहले दिन समाधि ले ली है। इसके लिए घर के आंगन में ही 7 फीट का गड्ढा बनाया है। युवक का सिर्फ सिर और हाथ बाहर है। ऐसे ही वह 9 दिन तक भक्ति में लीन रहेगा। और वहीं बता दें दोस्तों, प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कवासी लखमा नक्सलियों के सहयोगी, उन पर मामले में कई गंभीर आरोप। ऐसे बयान पुलिस का तोड़ रहे हैं मनोबल। प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कवासी लखमा पर पहले कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें नक्सलियों का सहयोगी होने का आरोप भी शामिल है। कवासी लखमा नक्सलियों के सहयोग से उस क्षेत्र में राजनीति कर रही है और उसी की वकालत कर रहे हैं। रामविचार नेताम गुरुवार को बलरामपुर भाजपा कार्यालय में आयोजित भाजयुमो की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। कवासी लखमा द्वारा पुलिस कर्मियों को लाठी मारकर भगाने के बयान को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि शासन प्रशासन का मनोबल तोड़ने के लिए, पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने के लिए इस प्रकार की जनप्रतिनिधियों के द्वारा बयान देना बहुत ही बड़ा आपराधिक मामला है। नेताम ने कहा कि पुलिस के मनोबल को तोड़ने वाले लोग हैं और नक्सलियों के मनोबल को बढ़ाने वाले लोग हैं। इसके बीच के अंतर को समझना होगा और उसके आधार पर हमें तय करना होगा। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मंत्री केदार बोले कांग्रेसी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जगदलपुर में कहा इनके विचार खालिस्तानी आतंकवादी की जैसी है, मारने काटने की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने जगदलपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि कांग्रेस नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इसके नेताओं के विचार आतंकवादी, नक्सलियों, खालिस्तानी और ISS संगठन से मेल खा रहे हैं, हमेशा मारने काटने की बात करते हैं। केदारनाथ ने कहा कि लोकसभा प्रत्याशी MLA कवासी लखमा ने भी अपने भाषण में नरेंद्र मोदी को मारने की बात कही थी। इसके बयान में यह साफ जाहिर हो रहा है कि इनकी मंशा क्या है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के 7 सीटों पर आज से नामांकन। तीसरे चरण के लिए 19 अप्रैल नॉमिनेशन की अंतिम तारीख, 22 को नाम वापसी का आखिरी दिन। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल 12 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली। उम्मीदवारों को जानकारी देने के लिए अलग से हेल्प डेस्क काउंटर खोला गया है। काउंटर पर मौजूद अधिकारी को कर्मचारी उम्मीदवारों को नामांकन फार्म के साथ अनिवार्य दस्तावेज की जानकारी दी। तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ की 7 सीटों रायपुर, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा और दुर्ग और सरगुजा में वोटिंग होनी है।
और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 14 महीने बाद कृषि कानून वापस लिया। पीएम मोदी को इंटरनल रिपोर्ट मिली, फौजी में नाराजगी, दंगे की साजिश, जल्द एक्शन लीजिए। आज फैसला सीरीज के 5वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने की इनसाइड स्टोरी। तारीख 28 जनवरी 2021 दिन गुरुवार गाजीपुर वार्डर 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे थे। किसानों और पुलिस से पटा था, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। इस बीच शाम 4 बजे यूपी पुलिस ने वहां मौजूद किसान नेता कागज दिया, जिस पर कानून की कई धाराओं का जिक्र करते हुए चेतावनी दी गई, फौरन धरना खत्म कीजिए वरना पुलिस कार्रवाई करेंगे। शाम 6 बजे किसान नेता राकेश टिकैत की पुलिस अधिकारियों के बैठक हुई। मीडिया में खबरें चलने लगी कि टिकैत धरना खत्म करने का तैयार है, आंदोलन जल्द खत्म हो जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आज भी बारिश का आसार। रायपुर में 30 साल बाद अप्रैल में टेम्परेचर 25 डिग्री नीचे, 3-5 डिग्री और गिरने का संभावना। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। सुबह से रायपुर समेत आसपास के जिलों में बारिश हो रही है। पारा इतने नीचे चला गया है कि कई जगहों पर दिन का तापमान रात में महज 5-6 डिग्री ही ज्यादा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री का गिरावट संभावना जताई है। दिलचस्प बात यह है कि रायपुर में पिछले 30 साल बाद अप्रैल महीने में टेम्परेचर 24.7 डिग्री तक गिरा है। यहाँ सामान्य से 15 डिग्री कम है, जिससे अधिक तापमान बलरामपुर में 34.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री नारायणपुर में दर्ज हुआ है। और वहीं बता दे दोस्तों, जरूरत की खबर, बार बार केवाईसी अपडेट करवाने का झंझट खत्म। जानिए क्या है और यूनिफॉर्म केवाईसी कैसे करवा सकते हैं, कब से चालू और लागू होगा। केवाईसी के नाम से तो आप बखूबी परिचित होंगे। फाइनेंस की भाषा में कहें तो नो योर कस्टमर। थोड़े ही समय के भीतर केवाईसी हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। चाहे बैंक खाता खुलवाना हो या इंश्योरेंस लेना हो या स्टॉक मार्केटिंग में पैसा लगाना हो, आधार और पैन कार्ड में को लिंक कराना हो, ऑनलाइन पेमेंट ऐप एक्टिव करना हो या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो, इस सभी कामों के लिए हम केवाईसी के प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है। आसान भाषा में कहें तो केवाईसी के जरिए बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यह जांच करते हैं कि कस्टमर वास्तव में यही है जो वह होने का दावा कर रही है। लेकिन अब केवाईसी को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है। हाल में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कस्टमर के वेरिफिकेशन के लिए यूनिफॉर्म केवाईसी लाने की बात कही है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में सीबीआई कांग्रेस की चुनौती, कथित घोटालों की जांच कराए, बीजेपी झूठ से सत्ता पाई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के नेता बयानबाजी करके एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस की कथित घोटालों को लेकर बीजेपी सरकार की ओर से सीबीआई जाँच की घोषणा कर रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने विधानसभा चुनाव के दौरान कथित घोटालों के बयान देकर जनता को गुमराह किया और सत्ता पा ली। प्रदेश में बीजेपी की सरकार 4 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अब तक कथित छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी घोटाले और बीरनपुर कांड में सीबीआई जांच शुरू नहीं हो पाई है। कांग्रेसियों के बयान पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया। और जी हाँ दोस्तों, सरसों का तेल लखमा का स्टार प्रचारक झोले में लेकर घूम रहे हैं। बोले मोदी ने रेट बढ़ा दिया, उनको लोग डंडा दिखाएं ठाए ठाए। छत्तीसगढ़ बस्तर कवासी लखमा कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ कवासी लखमा के स्टार प्रचारक सरसों का तेल बना हुआ है। वे एक झोले में सरसों का तेल रखते हैं और जहाँ से भी जाते हैं सभा से पहले झोले से सरसों का तेल निकालते हैं और पब्लिक से कहते हैं, जानते हैं ये क्या है? ये सरसों का तेल है। वे कहते हैं हम लोग थे तो 30 रुपए में मिलता था, मोदी ने भारतीय जनता पार्टी ने इनको महंगा कर दिया। ये बातें ठेठ बस्तर की स्थानीय बोली में उनका अंदाज ऐसा रहता है, लोगों को हंसी आती है, लोग कनेक्ट हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले चरण में 19 अप्रैल को एकमात्र सीट बस्तर में वोटिंग होनी है। कांग्रेस ने यहाँ कोटा में मौजूद विधायक और पिछली सरकार अखबारी मंत्री रहे कवासी लखमा को लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया गया है। और जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से न्यूज पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।